हमारा हृदय पूरे शरीर को ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। हमारा हृदय भी मसल से ही बना हुआ है और उसको भी काम करने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमें पता है, शरीर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने वाली शिरा को आर्टरी कहते हैं और वही हृदय को ऑक्सीजन पहुंचाने वाली शिरा को कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। जब कोई इंसान लगातार खाने में कोलेस्ट्रॉल ले रहा है तो बॉडी में जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट है वो ब्लड के माध्यम से आर्टरी के वॉल में जमा होने लगता है, जिसे प्लग कहते हैं। और ये एज के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिससे आर्टरी में आगे बढ़ जाने के लिए जगह कम होने लगता है और अब इस नैरो स्पेस पर ब्लड का प्रेशर बढ़ता है, जिससे ये प्लग रप्चर होता है यानी टूटता है और यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, जिससे आगे ब्लड फ्लो रुक जाता है और हार्ट के उस पार्ट पर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई रुक जाती है, जिससे हार्ट मसल की डेथ होनी शुरू होती है और इसे ही हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन कहते हैं। अगर समय पर हार्ट मसल का इलाज ना किया जाए तो हार्ट ब्लड पंप करने का कंप्लीट रिदम छोड़ देता है और अनफॉर्चुनेटली उस व्यक्ति की डेथ हो सकती है। अगर हम हार्ट अटैक के सिम्टम्स की बात करें तो सबसे कॉमन सिम्टम्स है छाती में ज़्यादा जलन और पेन होना, और ये पेन एब्डोमेन से शोल्डर तक पहुंचता है। ज़्यादा पसीना आना, सांस लेने में दिक्कत होना। डायबिटीज़ के पेशेंट में हार्ट अटैक का कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखता। हाई ब्लड शुगर नर्व सेल्स को डैमेज करते हैं, जिसके कारण ये साइलेंटली हार्ट अटैक का शिकार बन जाते हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो उस पर जल्द से जल्द उपचार करना जरूरी होता है। अगर हम हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट की बात करें तो एस्पिरिन ब्लड को थीन बनाता है और नाइट्रोग्लिसरीन प्लग को रिमूव कर आर्टरी को खोलता है और इसी तरह से हार्ट मसल्स में ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है। हार्ट अटैक को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर्स ईसीजी परफॉर्म करते हैं, जिसमें पेशेंट को ईसीजी मशीन से कनेक्ट किया जाता है और हार्ट के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को मेजर करते हैं और इस दौरान पेशेंट का ब्लड टेस्ट भी किया जाता है, जिससे हार्ट अटैक को इमीडिएट डायग्नोस किया जा सके। हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स एंजियोप्लास्टी परफॉर्म करते हैं, जिसमें ब्लॉक्ड आर्टरी को बलून की मदद से फैलाकर आर्टरी को रीओपन किया जाता है और कई केसेस में डॉक्टर्स मेटल और स्टील का स्टैंड भी कोरोनरी आर्टरी में इंसर्ट करते हैं, जिससे ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है। हार्ट अटैक के सीवियर केसेस में कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी की जाती है, जिसमें शरीर के दूसरे पार्ट से आर्टरी को निकालकर ओर्टा से कोरोनरी आर्टरी को ज्वाइन किया जाता है, जिससे ब्लड फ्लो चालू हो जाता है। आप अपने डेली रूटीन को बदलकर हार्ट अटैक से बच सकते हैं। एक्सरसाइज, हेल्थी डाइट और वेट लॉस हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है, जैसे कि ओलिव, पीनट्स, फिश। इससे ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल घटता है और हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है।